हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं क्रॉस फेड एनिमेशन के बारे में। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, क्रॉस फेड एक टाइप का एनिमेशन होता है। क्रॉस फेडिंग मतलब कि दो कंपोनेंट को आपको एक एक करके दिखाना है। तो आप जब एक कंपोनेंट विजिबल है, उसको हटा के जब दूसरा कंपोनेंट उसी जगह पे दिखाते हैं, तो एक एनिमेशन के साथ में वो चीज अप्लाई होती है। तो वो जो एनिमेशन दिखता है, उस एनिमेशन को हम बोलते हैं क्रॉस फेड करना। मतलब कि एक विजेट के ऊपर दूसरा विजेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऐसा देखें और जैसे ही विजेट गायब होता है, तो एक तो होता है कि मैं इस विजेट को हटाऊं, इस जगह पे ये विजेट लगा दूं। उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूं कि इस विजेट और इस विजेट के बाहर जाने पे और इस विजेट के अंदर आने पे एक एनिमेशन के साथ में इनको लगा सकता हूं, जिससे कि हमारी जो यूआई है वो और ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस पर्टिकुलर टाइप के एनिमेशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इस पर्टिकुलर टाइप के एनिमेशन को हम बोलते हैं क्रॉस फेड एनिमेशन। यानी कि एक कंपोनेंट जैसे ही इनविजिबल हो रहा है या जैसे ही हट रहा है, तो दूसरा विजेट जो वहां शो हो रहा है वो एक एनिमेशन के साथ में शो हो रहा है। तो इससे जो आपकी यूआई है वो और ज्यादा इंप्रेसिव हो जाती है, और ज्यादा यूआई का जो फील है वो आने लग जाता है जब ऐसी बड़ी एप्लीकेशंस को बिल्ड करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको एक जगह पे मल्टीपल विजेट्स को रन टाइम में दिखाना है कि मतलब ये हट जाए उसकी जगह ये दिख जाए, तो उस केस में विद एनिमेशन दिखाना तो है ही है, लेकिन विद एनिमेशन, तो उस केस में हमेशा यू नीड टू यूज क्रॉस फेड विजेट। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा क्रॉस फेड एनिमेशन क्या होता है, और एनिमेशन से भी पता लग रहा है कि इसको हम क्रॉस फेड एनिमेशन कहते हैं। अब इस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज तो समझ में आ गई कि क्रॉस फेड एनिमेशन होता क्या है, कहाँ यूज में आने वाला है, लेकिन कैसे यूज में लेना है। तो मेनली अभी देखो इम्प्लीमेंटेशन में हम जाने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेनली दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। वो दो चीजें क्या है, एक तो ड्यूरेशन एंड दूसरा है आपका दोनों विजिट्स। आपको यहाँ पे दो चाइल्ड लेने पड़ेंगे। एक होगा जो आपको पहले दिखाना है, एक वो होगा जो बाद में दिखाना है। तो जो पहले दिखाना है वो आपका बाय डिफॉल्ट विजिबल होगा, मतलब बाय डिफॉल्ट वो उस पर्टिकुलर क्रॉस फेड के अंदर दिख रहा होगा। और जैसे ही आप उस चीज को स्विच करवाएंगे, वो स्विच कैसे करानी वही हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के अंदर। कि जैसे ही सेकंड विजिट को विजिबल कराना है, सेकंड विजिट को दिखाना है, तब वो एक एनिमेशन के साथ में ये हटेगा और दूसरा एनिमेशन लगेगा। तो इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, यानी कि हमारी फ्लटर की आईडी। यहाँ पे कोई भी आईडी पे काम कर सकते हैं, ठीक है, जो फ्लटर को सपोर्ट करती है। तो मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर चुका हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने डिफॉल्ट प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लिया, और एकदम बॉडी के अंदर सिंपल सा एक कंटेनर विजेट ले लिया। अब यहीं पे वो सारा इंप्लीमेंटेशन करेंगे हम क्रॉस फेड का। एंड वही सेम चीज आप किसी भी आईडी के अंदर कर सकते हो जहां पे आप फ्लटर फ्रेमवर्क को यूज कर रहे हो विद डार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ द आईडी, बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, और मैं थोड़ा सा इसकी फॉन्ट साइज बड़ी कर देता हूँ। और अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ हम ले लेते हैं क्रॉस फेड। आपको डायरेक्टली मिल जाएगा क्रॉस फेड, एनिमेटेड क्रॉस फेड। यहाँ पर देखो सारे ऑप्शंस मिल गए आपको, ड्यूरेशन, सेकंड चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, देन कर्व्स। तो फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व, ये क्यों है, क्योंकि मल्टीपल यहाँ पे क्या है आपके विजिट्स हैं, यानी कि चाइल्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, एनिमेशन भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे ड्यूरेशन के अंदर। ड्यूरेशन दे देते हैं हम, ड्यूरेशन क्लास सेकंड 2। ठीक है, देन मैं आता हूँ यहाँ पे, ड्यूरेशन हो गया हमारे पास में। अब आ जाएगा फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, देखो क्या चाहिए फर्स्ट चाइल्ड के अंदर। यहाँ पे आपको जब आप कंट्रोल स्पेस करोगे ना, तो ये आपको बता देगा कि यहाँ पे क्या चाहिए, विजिट चाहिए। ठीक है, तो आप कोई सा भी विजिट ले सकते हो। मैं यहाँ पे दो अलग अलग विजिट लूंगा। ठीक है, तो एक विजिट में ले लेता हूँ मैं यहाँ पे कंटेनर विड्थ 200 बाय हाइट 200, और कलर दे देते हैं कलर डॉट प्ले। ठीक है, अभी आप यहाँ देख सकते हो क्रॉस, जो हमारा एनिमेटेड क्रॉस फेड है उसमें अभी भी क्या है, फेड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट मैनेज करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी हमने इसकी बात करी थी कि जैसे ही स्टेट चेंज होगा तो वो एनिमेशन अप्लाई होगा। ठीक है, तो वो स्टेट मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कंटेनर के बाहर। ये हमारा फर्स्ट चाइल्ड हो गया। ऐसे ही मैं एक सेकंड चाइल्ड ले लेता हूँ, और सेकंड चाइल्ड में मैं इमेज ले लेता हूँ, इमेज डॉट एसेट। अब इमेज को कैसे लगाते हैं हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वाले वीडियो में जाके कंप्लीटली समझ सकते हैं कि इमेज को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या इन्फो में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। तो हमारे पास में जो भी इमेज है, मैं यहाँ से इमेज ले आता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे हम, राइट क्लिक न्यू, और डार्ट फाइल, एसेट्स,
देखो यहाँ मैंने इस जो प्रोजेक्ट है ना, इसका कोई नाम नहीं दिया है। यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक डायरेक्टरी का नाम देंगे मैसेज। तो आप सभी को लग रहा होगा कि ये क्या अनटाइटल्ड नाम से आपने कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट किया। मैंने देखो कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया, कोई नाम नहीं दिया। उसका रीजन बिहाइंड ये है कि मेरे को ये पर्टिकुलर कंपोनेंट को आपको समझाना है। मैं कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर, तो हम पूरा स्टार्टिंग से सारी चीजें प्लान अप करते चलेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट का क्या नाम होना चाहिए, कैसे हम नाम देते हैं, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें हम लेके चलेंगे। तो उस केस में अगर आप किसी प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हो तो डोंट फॉलो दिस कि भाई आप उसके प्रोजेक्ट का नाम ही ना दो, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको बताना, क्लियर करना बेटर समझा कि मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे अनटाइटल क्यों रखा है मैंने, ठीक है। मतलब मैंने कोई प्रोजेक्ट को क्रिएट करना था सिर्फ आपको एक टॉपिक समझाने के लिए, तो मैंने जल्दी से वो 2 स्टेप्स क्लिक किए एक साथ ही, तो वो अनटाइटल कुछ नाम नहीं दिया, तो वो अनटाइटल रख दिया उसने, ठीक है। आप जब भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, हाँ अगर आप कोई प्रैक्टिस के लिए चीजें कर रहे हो जिसको आपको सिर्फ चला के देखनी, समझनी है, आपको उसको डिप्लॉय नहीं करना है, एज अ प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करना है, तो उस चीजों में आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी बेटर प्रैक्टिस इज कि आप अच्छा सा नाम दो अपने प्रोजेक्ट का, ठीक है। क्योंकि ये आपके प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी भी बढ़ाता है। कल को अगर आपको इस टॉपिक को वापस समझना हो जिसमें आपने काम कर रखा है, तो उस नाम से, प्रोजेक्ट के नाम से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। जैसे अगर एनिमेशन से रिलेटेड जितना भी काम करना है वो एक प्रोजेक्ट में कर लो, तो उस प्रोजेक्ट का नाम आप रख दोगे एनिमेशन एग्जाम्पल, ठीक है। जिससे कि कल को अगर आपको कभी एनिमेशन में प्रॉब्लम आए तो आप अपने ही प्रोजेक्ट में जाके देख सकते हो, हाँ यहाँ ये चीज मैं मिस कर रहा था, ठीक है, या ये चीज मैंने नहीं लिखी, या ये चीज भी आती है इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से भी किया जा सकता है। ये हमने उस समय सीखा जब किया था, और आज जब मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ इसको अपने ऐप के अंदर, तो उसको टाइम हो गया है। मेरे को उस समय तो याद था, और मेरे को अभी भी बैक ऑफ द माइंड एक आइडिया जरूर है, लेकिन कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन मेरे को याद नहीं है। तो मैं उस प्रोजेक्ट की हेल्प ले सकता हूँ जिसमें मेरे एनिमेशन का A to Z मैंने काम कर रखा है फ्लटर का, ठीक है। तो इस तरीके से नाम रखना है आपको। एंड देन एसेट्स के अंदर राइट क्लिक, एक और डायरेक्टरी इमेजेस, इसमें हम कर देते हैं पेस्ट, fertilizer.png, कॉपी, ओके। और अब हम आ जाते हैं popspec.yml फाइल के अंदर। यहाँ पे सिंपल सा assets/images पब स्पेस गेट कर देना है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे दे देंगे assets/images/flutter.png, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड चाइल्ड हो जाएगा। और इसकी भी मैं जो हाइट और विड्थ है वो मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। विड्थ 200 एंड हाइट 200, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड विजिट हो गया यहाँ पे, और सेकंड चाइल्ड आ चुका है यहाँ पे। फर्स्ट चाइल्ड हमने दे दिया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा क्रॉस फेड स्टेट। यहाँ पे हमको क्रॉस फेड स्टेट देना पड़ेगा। जैसे हम करते हैं यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड क्रॉस फेड स्टेट डॉट शो फर्स्ट। जैसे हम यहाँ करते हैं क्रॉस फेड स्टेट डॉट शो फर्स्ट। यहाँ पे आप शो सेकंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंटेनर दिख रहा है। और बेटर विजिबिलिटी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे विजिबल होगा ये कंटेनर। और हमने क्या कर रखा है, इसको ग्रेड थोड़ा सा शेड ज्यादा दे देते हैं। अब भी विजिबल है हमारा कंटेनर, ठीक है। अब ये चीज तो हुई नहीं ना, यहाँ पे कहाँ एनिमेशन हो रहा है, ये तो सिर्फ आपका शो फर्स्ट चाइल्ड दिख रहा है। और यहाँ पे अगर मैं शो सेकंड करूंगा तो सेकंड चाइल्ड दिख जाएगा। इस तरीके से एनिमेशन कहाँ हो रहा है, जो दूसरा हमारा विजिट है वो यहाँ पे दूसरा चाइल्ड जो है वो शो हो रहा है। बट हमको तो क्या चाहिए, यहाँ पे एनिमेशन चाहिए, इसलिए तो हम इसको यूज कर रहे हैं एनिमेटेड क्रॉस फेड को। तो अब हमको एक कॉल टू एक्शन चाहिएगा, मतलब एक ऐसा इवेंट चाहिएगा जहां पे वो एक्शन परफॉर्म कर सको। और एक्शन और कुछ नहीं है, हम यहाँ पे टॉगल करवाएंगे स्टेट के बिटवीन के शो फर्स्ट और शो सेकंड, ठीक है। तो हम बटन के टैप पे इस स्टेट को चेंज करवाने वाले हैं। तो स्टेट को चेंज करवाने के लिए ये हमेशा ध्यान रखना कि बटन के टैप पे अगर कोई स्टेट मैनेज हो रहा है, दैट मीन्स वहां पे वो जो विजिट है वो किसको एक्सटेंड कर चुका होगा, स्टेटफुल विजिट को कर रखा होगा। अगर नहीं कर रखा है तो आपको स्टेटफुल विजिट करना है, सो दैट आपका सेट स्टेट कॉल हो सके, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे एक्सटेंड जो है वो स्टेट लेस विजिट है तो आप स्टेटफुल विजिट में उसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब वापस आ जाता है यहाँ पे, और इस बिल्ड फंक्शन से पहले मैं एक कॉल कर लेता हूँ बुलियन वैल्यू, बुल इज फर्स्ट इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो पहले हमको फर्स्ट ही दिखाना है, तो मैं यहाँ पे ये नहीं दिखाऊंगा, मैं इस तरीके से करूंगा कि इसको हटा देते हैं अपन, इज फर्स्ट। अब यहाँ पे हम लेंगे टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क, मतलब कि हमने कंडीशन लगा दी है। अब आपको ये कंडीशन कहाँ है, ये तो आपने सिर्फ एक वेरिएबल लिया है। तो कंडीशन का रिजल्ट क्या होता है, बुलियन वैल्यू होती है। यहाँ वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी, बुलियन वैल्यू आएगी। मतलब कंडीशन के अंदर हमको हमेशा क्या चाहिए होता है, एक्चुअल में बुलियन वैल्यू चाहिए होती है। तो कभी भी आप कंडीशन दे रहे हो
मतलब इफ एल्स कंडीशन लगाए, टर्नरी ऑपरेटर लगाए, तो उसमें क्या होता है कि जब ये ट्रू होगा तो ये काम होगा, फॉल्स होगा तो ये काम होगा। या एल्स इफ अगर आपको देना है तो एक अलग सिचुएशन है, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर हम ले रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि अगर ट्रू होगा तो ये काम होगा, नहीं तो ये काम होगा। तो बुलियन वैल्यूज दो ही होती है, या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एक बुलियन वैल्यू ले सकते हैं इस फर्स्ट, और इस फर्स्ट हमारा बुलियन वैल्यू है। अगर वो ट्रू होगा तो यहाँ वाला कंपोनेंट जो हम लिखेंगे वो कॉल हो जाएगा, और कॉलन के बाद में जो लिखेंगे वो तब कॉल होगा जब ये इस फर्स्ट फॉल्स होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे करना क्या है, एक्चुअल में इसको क्रॉस फेड स्टेट चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस फेड स्टेट डॉट शो फर्स्ट। ठीक है, जब ट्रू होगा तो ये फर्स्ट को शो करेगा, और जब फॉल्स होगा तो ये किसको शो करेगा, सेकंड को। क्रॉस फेड स्टेट डॉट शो सेकंड। तो इससे हमको एक टॉगलिंग ऑप्शन तो दिख गया है कि जब फर्स्ट हो, जब ट्रू हो तो ये दिखाना, और जब फॉल्स हो तो सेकंड को दिखाना। पर इसको टॉगल भी तो करवाना है, तो टॉगल करवाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बटन ले लेते हैं। बटन के टैब पे आप कर सकते हो। किसी भी इवेंट को तो आपको रखना ही पड़ेगा जिस इवेंट के ऊपर आप ये एक्शन ट्रिगर करवाओगे, तो ये कॉल टू एक्शन आपको चाहिएगा ही चाहिएगा। तो ये कुछ भी हो सकता है, आपकी ऐप के जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे ये कोई सा भी ऐसा इवेंट हो सकता है जिसके ऊपर आप ये एक्शन परफॉर्म कर सको, बट ये एक्शन ऑब्वियसली उसके ऊपर परफॉर्म होगा। या आप यहाँ पे टाइमर भी लगा सकते हो। ठीक है, इनिट स्टेट में आप टाइमर लगा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ करना चाहता हूँ। तो हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट एस ट्रू ही रहेगा, और इनिट स्टेट टाइमर क्लास हमने स्प्लैश के अंदर देखा था, तो यहाँ पे हम ड्यूरेशन दे देते हैं। ड्यूरेशन तो 4 सेकंड का वेट होगा। उसके बाद में हमको काम क्या करना है, वो फंक्शन यहाँ मिल जाएगा हमको, और हम यहाँ पे सिंपल सा ये करने वाले हैं कि इस फर्स्ट जो है इसको मैं कर दूंगा फॉल्स, और यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, और इस फंक्शन को हम यहाँ से कॉल कर देते हैं रीलोड। तो यहाँ टाइमर क्लास इनिट स्टेट में ऑन हो जाएगी। जैसे ही हमारा इनिशियलाइजेशन होगा इस पर्टिकुलर विजेट का, तो ऑटोमेटिकली 4 सेकंड के बाद में ये रीलोड कॉल होगा, और ये सेट स्टेट को कॉल करेगा, क्योंकि ये अब इस फर्स्ट को क्या कर चुका है, फॉल्स कर चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्रॉस फेड स्टेट अब क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये क्रॉस फेड स्टेट डॉट शो सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्रॉस फेडिंग आपको देखने को मिलेगी इन दोनों विजेट्स के बीच में। ठीक है, आप ये वाली सेम चीज में ना बटन पे भी कर सकता हूँ, मैं बटन पे भी करूंगा अभी, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप कोई से भी एक इवेंट के ऊपर इस चीज को करवा सकते हैं। आपको जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है वो इवेंट आपको चाहिएगा, वो कॉल बैक या लिसनर आपको चाहिएगा कि ये चीज जब इस टाइम के बाद में होगा तब ये काम होना चाहिए, ये एनिमेशन होना चाहिए, ये विजेट हटना चाहिए और ये विजेट आ जाना चाहिए, और इनके बीच में वो एनिमेशन अप्लाई होना चाहिए। और उस एनिमेशन को लगाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एनिमेटेड क्रॉसफेड। तो इसको रन करते हैं अपन, तो आप देख सकते हैं कि 4 सेकंड के बाद में मैं वापस एक बार क्लोज करके दिखाता हूँ इसको, क्योंकि ये ऐप स्टार्ट होते ही क्या होना चाहिए, 4 सेकंड का पॉज होना चाहिए, फिर ये इमेज दिखनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारा वापस रीलोड हो रहा है, मतलब मैंने रीस्टार्ट किया है इसको पूरा कंप्लीटली, सो दैट जैसे ही हमारी ऐप स्टार्ट होगी, क्योंकि एक ही पेज है, उस एक पेज के अंदर भी एक ही विजेट लगा रखा है सेंटर के अंदर, वो है हमारा क्रॉस फेड, मतलब एनिमेटेड क्रॉस फेड। और जैसे ही वो रन होगा तो हमको बाय डिफॉल्ट एक कंटेनर दिखेगा, और 4 सेकंड के बाद में वो एनिमेशन के साथ में आपको इमेज दिखेगी। तो यहाँ 4 सेकंड होने के बाद में आपको ये एनिमेशन के साथ में इमेज दिख रही है। अब आप कहोगे कि यार सेट स्टेट आपने इनिट स्टेट में डायरेक्टली क्यों नहीं कॉल किया। देखो, इसका भी एक रीजन है, आप इनिट स्टेट के अंदर डायरेक्टली सेट स्टेट का जो प्रैक्टिस है वो गलत प्रैक्टिस है, आप उसको यूज ना करें। ठीक है, ये प्रिस्क्राइब रहता है कि इनिट स्टेट आपके जो विजिट को बिल्ड करता है उससे पहले कॉल हो जाता है। तो अगर आप वहां पे गलती से भी सेट स्टेट को कॉल करते हैं तो डायरेक्टली मींस कि एक ऐसे विजिट को आप रीबिल्ड कर रहे हैं जो अभी तक पहली बार भी बिल्ड नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस हमेशा ध्यान रखना। हालांकि हमने वहां पे टाइमर लगा रखा है, तो वो चीज ऑब्वियसली 4 सेकंड के बाद तक तो बिल्ड हो ही जाएगी, तो सेट स्टेट कॉल होगा तो वो रीबिल्ड ही होगा। बट दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस कि आप अपने इनिट फंक्शन के अंदर डायरेक्टली कोई भी कॉलिंग ना करें। जैसे आगे हम अवेट फंक्शन को भी यूज करेंगे, असिंक्रोनस मॉडिफायर को भी यूज करेंगे, तो इन सारी चीजों को अपने इनिट ब्लॉक में या इनिट स्टेट वाले फंक्शन में लगाने से बचना है आपको। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, एक अलग से ही हमने एक फंक्शन बनाया और वो इनिट पे हमने इनिशियलाइज कर दिया कि भाई टाइमर के साथ में, टाइमर को मैंने यहीं पे लगाया, इनिट स्टेट में टाइमर लग जाएगा। जैसे ही हमारा स्प्लैश के अंदर भी हमने ये काम किया था कि भाई स्टार्ट होते ही ये स्क्रीन 2 सेकंड तक दिखे, फिर जो नेक्स्ट स्क्रीन है वो विजिबल होने वाली है। तो हमने यहाँ पे भी ये किया कि जैसे ही हमारी जो ऐप है या ये पेज जो है वो ये जब स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होते ही एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा 4 सेकंड का, 4 3 2 1। जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये रीलोड फंक्शन को कॉल करेगा, और रीलोड क्या कर रहा है, सेट स्टेट को कॉल कर रहा है विथ इस फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू फॉल्स। तो अब जब ये वापस रीबिल्ड होगा तो ये किसके साथ में होगा, एक क्रॉस फेड स्टेट, कौन सा, शो सेकंड। तो पहले शो फर्स्ट था, अब शो सेकंड हो रहा है, तो ये एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। और यही सेम चीज आप एक बटन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अब मैं बटन के थ्रू करके दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पे हम क्रॉस फेड स्टेट को रैप कर देंगे कॉलम के साथ में।
तो पहला तो हमारा एनिमेटेड क्रॉस फेड हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा एलिवेटेड बटन। ऑन प्रेस पे अभी हम देखने वाले हैं क्या करने वाले हैं, और चाइल्ड में आ जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम सिंपल सा कर देंगे इज फर्स्ट इज इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। और बाकी सब तो सही है, बस यहाँ पे अपन को सेट स्टेट को कॉल करना है, ठीक है। और क्या करने वाले हैं अपन, यहाँ पे इस चीज़ को हम हटा देते हैं क्योंकि अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये जो चीज़ है आप इस तरीके से लिखने के बजाय आपने रीलोड फंक्शन बना ही रखा है, तो चाहे वहाँ से कॉल करो चाहे यहाँ से करो, बार बार लिखने से बेटर है कि रीलोड फंक्शन जब हमने बना ही लिया है तो फिर हम इस बटन के ऊपर वो टैप कर देते हैं, ठीक है। अभी हम इनिट पे करवा रहे थे टाइमर की हेल्प से, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जब भी बटन टैप होगा, अब वो 4 सेकंड के बाद हो 10 सेकंड के बाद हो, जब भी टैप हो, टैप होते ही वो क्या करेगा, सेट स्टेट फंक्शन को कॉल करेगा, मतलब कि जो हमारा विजिट है वो रीबिल्ड होगा विद द वैल्यू ऑफ इज फर्स्ट फॉल्स। तो अब सेकंड जो क्रॉस फेड का जो स्टेट है वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, शो सेकंड। तो अब हम देखते हैं रन करके इसको। एक और चीज कर लेता हूं मैं, इसको सेंटर में लाने के लिए मेन एक्सिस अलाइनमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको फर्स्ट चाइल्ड दिख रहा है, यानी कि जो कंटेनर है आपका वो दिख रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे इस पे टैप करूंगा तो 2 सेकंड के अंदर ये हाइड होके क्रॉस फेड होके दूसरे चाइल्ड को यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। और इसमें भी आपको कर्व्स वगैरह सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आपको हर एनिमेशन के अंदर देखने को मिलता है। तो वो कहाँ मिलेंगे, आपको आ जाना है एनिमेटेड क्रॉस फेड के अंदर। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चाइल्ड है, यहाँ पे सेकंड चाइल्ड है, क्रॉस फेड स्टेट है, और इसके बीच में आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे कि साइज कर्व, देन फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व, रिवर्स ड्यूरेशन, ठीक है। अब आपको रिवर्स करवाना है तो वो भी हम कर लेते हैं। वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस रीलोड फंक्शन के अंदर हम करेंगे इफ इज फर्स्ट फॉल्स कर देंगे, एल्स इज फर्स्ट इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एकदम बेसिक टॉगलिंग वाला फंक्शन लगाया कि अगर ट्रू है तो इस फर्स्ट को फॉल्स कर दो, और अगर फॉल्स है तो एल्स में आएगा तो इस फर्स्ट को ट्रू कर दो, ठीक है, फिर बिल्ड कर दो। तो पहली बार ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स कर देगा, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रॉस फेड स्टेट जो है वो स्टार्ट होने लग जाएगा। तो इसको करते हैं अपन, यहाँ पे देख सकते हैं कि अब टॉगलिंग हो रही है। इस पे टैप करने पे अब मेरे को सेकंड चाइल्ड दिख रहा है, अब वापस मेरे को फर्स्ट चाइल्ड दिखेगा, फिर से मैं टैप करूंगा सेकंड चाइल्ड दिख रहा है, और अब मैं वापस टैप करूंगा तो फर्स्ट चाइल्ड दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम काफ़ी सारे कर्व्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पे एक एक करके इनको अप्लाई करते हैं। साइज कर्व, देखो साइज कर्व आपका कहाँ लगेगा, जब साइज में डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइज में डिफरेंस लाता हूँ, इसको मैं 100 कर देता हूँ और इसको मैं 100 करता हूँ, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर्व डॉट फास्ट इन फास्ट आउट स्लो इन, ठीक है। ये बड़ी साइज का है और जो आपकी इमेज है ना वो छोटी साइज की है, तो इसको टैप करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको एक एनिमेशन देखने को मिल रहा है जो आपके साइज में भी वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे साइज में चेंज है और आप यहाँ देख सकते हो कि वापस ये एनिमेशन देखने को मिल रहा है। और ये जो इम्पैक्ट आ रहा है ना, ये जो इफेक्ट आ रहा है, जो कर्व दिख रहा है आपको, ये साइज के जब चेंजेस आएंगे ना तब ये कर्व देखने को मिलेगा। यानी कि अगर सेम साइज का होगा हमारे पास में दोनों चाइल्ड, तो उस केस में आपको जो साइज कर्व दोगे ना वो देखने को नहीं मिलेगा। तो जब साइज बड़ी छोटी हो रही है तो कर्व अगर आपको देना है वहां छोटी बड़ी के अंदर, तो वो आप साइज कर्व से दे सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल हमारे फर्स्ट कर्व्स। मैं डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स लेने वाला हूँ यहाँ पे, so that हमको आइडिया रहे। इज इन आउट एंड सेकंड कर्व्स डॉट बाउंस इन आउट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इज इन आउट वाला ऑप्शन आया। अब यहाँ देखोगे तो आपको बाउंस इफेक्ट दिखेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा साइज कर्व लग रहा है तो इसको हम हटाते हैं, साइज सेम रखते हैं। तो आप यहाँ बाउंस इफेक्ट देख सकते हैं, जब इस पर टैप हो रहा है तो आप इज इन आउट वाला ऑप्शन देख सकते हैं। बाउंस ज़्यादा दिखेगा जब हम यहाँ पे ड्यूरेशन ज़्यादा देंगे, तो ड्यूरेशन 4 सेकंड दे देता हूँ मैं। अभी आप देख सकते हैं बाउंस इफेक्ट लिंक होता है वो आ रहा है, ठीक है। तो ये बाउंस इफेक्ट है। और ईज इन आउट का मतलब क्या है, बहुत आराम से लीनियर पैटर्न में ही आपको दिखेगा ईज इन और ईज आउट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर्व्स को हैंडल कर सकते हैं एनिमेटेड क्रॉस फेड के अंदर, ठीक है। आप जितने चाहे वो कर्व्स लगा सकते हैं, और आगे हम और भी कर्व्स के बारे में जानेंगे। एक कंप्लीट वीडियो में हम समझेंगे कि कितने टाइप के कर्व्स होते हैं, उनको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो डू कमेंट मी इन द सेक्शन कि अगर आपको उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए कि भाई कर्व्स क्या होते हैं, कितने टाइप के कर्व्स होते हैं, उनको कहाँ कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है विद द ग्राफ इम्प्लीमेंटेशन, कि भाई ग्राफ कैसा होगा एनिमेशन का। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए, वैसा एक पूरा कंप्लीट अगर आपको वीडियो चाहिए
कर्व्स को समझने के लिए एनिमेशन के अंदर, तो मेरे को जरूर बताना कमेंट्स के अंदर। हम नेक्स्ट वीडियो, या हो सकता है कि जैसे कि हमारा एनिमेशन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो तो हम उस कर्व्स वाले वीडियो को लेके आए, जिससे कि आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाए। तो प्लीज अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको, डू लेट मी नो इफ यू रिक्वायर दैट वीडियो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनिमेटेड क्रॉसफेड को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, और किस तरीके से ये आपकी जो फ्लटर ऐप की जो यूआई है उसको और एक्सप्रेसिव बनाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।